प्रयागराज में स्थित बरगद के पेड़ को अक्षय वृक्ष क्यों कहा गया है? उसका पौराणिक रहस्य क्या है? क्या प्रलय में भी ये वृक्ष सही में नष्ट नहीं होता है? इसका पौराणिक रहस्य, उसकी महिमा और रामायण काल के साथ इसका कनेक्शन क्या है, ये देखने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और शास्त्रार्थ की सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूंगा तीर्थराज प्रयाग के हृदय में स्थित वो दिव्य वृक्ष। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो। जब भी महाप्रलय आता है तो पूरी सृष्टि जल में डूब जाती है, लेकिन अक्षय वृक्ष अडिग रहता है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की स्थिरता के लिए अक्षय वृक्ष की स्थापना की थी, इसीलिए प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। कहा जाता है कि यहाँ किया गया पिंडदान पितरों तक पहुँचता है, इसीलिए भगवान श्री राम ने वनवास काल दरमियान जब यहाँ पे आए थे, जब उनको पता चला उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो महाराज दशरथ का पिंडदान इसी जगह पे किया था। अक्षय वृक्ष सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, लेकिन जैन धर्म में भी आस्था का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव को केवल्य की प्राप्ति हुई थी। कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये वृक्ष 5000 साल से भी पुराना है। चीनी यात्री हैंसेन ने भी इस वृक्ष का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। समय समय पर इस वृक्ष को काटने की, जलाने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से खड़ा हो जाता है, इसीलिए भी इसको अक्षय वृक्ष कहते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने इस वृक्ष को काटकर उसकी तनों को पातालपुरी में स्थापित कर दिया था और उस तनों में से फिर से नया वृक्ष उग गया। 1693 में मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर इस वृक्ष को काट दिया गया था, लेकिन ये फिर से उग आया। उसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी इसे काटा और जलाया था। वो जलाने के निशान अभी तक मौजूद है, लेकिन ये वृक्ष फिर से उग उठा, इसीलिए इसको शायद अक्षय वृक्ष कहते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने तो संगम में स्थित हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के चारों ओर एक किला बना दिया, जिसको आज अकबर किले के नाम से जाना जाता है। अकबर के इस किले की देखरेख, निगरानी और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सशस्त्र बलों के हाथ में है, इसीलिए सामान्य दिनों में अक्षय वृक्ष और दूसरे धार्मिक स्थल जो इस किले के अंदर है, उनके दर्शन नहीं कर सकते। आम जनता अक्षय वृक्ष के दर्शन और दूसरे धार्मिक स्थल जो इस किले में है, उसके दर्शन माघ मेले में या फिर कुंभ मेले में कर सकती है। माना कि अक्षय वृक्ष के दर्शन का समय बहुत सीमित है, लेकिन जो भी दर्शन करता है, जब भी दर्शन करता है, एक अलौकिक मानसिक शांति का अनुभव करता है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, परंतु काल, कर्म और मोक्ष की एक जीवित कथा है। ये वृक्ष धर्म की अमरता और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारी सनातन संस्कृति, हमारे पुराणों के रहस्य और हमारे तीर्थों की महिमा जानने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। जय सनातन।